हेलो स्टूडेंट, एक या सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे रैखिक गति तथा घूर्णन गति की तुलना। रैखिक गति और घूर्णन गति में क्या क्या समानताएं हैं या क्या क्या हम लोग उसमें यूज करते हैं, कौन कौन सा साइन यूज करते हैं, तो इसके लिए हम लोग आज इसकी तुलना सीखेंगे। तो एक तरफ हम लोग रैखिक गति कर लेते हैं, दूसरी तरफ घूर्णन गति, तो इसको हमको समझने में आसानी होगी। ठीक है ना। इधर कर लेते हैं हम लोग रैखिक गति और इधर घूर्णन गति। तो सबसे पहले क्या होगा, स्थिति। इसमें स्थिति है। स्थिति को हम लोग एस से डिनोट करते हैं या तो एक्स से डिनोट करते हैं। स्थिति को एस से डिनोट करते हैं या एक्स से डिनोट करते हैं। इसमें फर्स्ट आप देखेंगे कोणीय स्थिति होगी। इसमें कोणीय स्थिति को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। आज हम इसमें पूरा डिफरेंस पूर्ण रूप से समझा देंगे। रैखिक वेग, इसमें क्या होगा, रैखिक वेग v इक्वल टू ds अपॉन dt। x लिए हैं तो dx अपॉन dt भी हो जाएगा। इसमें क्या होगा, कोणीय वेग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय वेग ओमेगा, ये आएगा d थीटा अपॉन dt। ठीक। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में है रैखिक त्वरण। ले लें, वेग हो गया, अब त्वरण ले लीजिए। रैखिक त्वरण ए से, जनरल है, पढ़ भी चुके हैं। ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। और जब डी वी अपॉन डी टी है, अगर हम v की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका d2s अपॉन dt2। ठीक। अब यहाँ पर रैखिक के बाद इसमें क्या आएगा, कोणीय त्वरण को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ये होगा आपका d ओमेगा अपॉन dt, और ओमेगा की वैल्यू अगर रखते हैं तो ये आ जाएगा d2 थीटा अपॉन dt2। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, रैखिक संवेग। रैखिक संवेग को p से, ये होता है द्रव्यमान इंटू वेग। 4 नंबर है इसमें कोणीय संवेग। सारे फार्मूले इसमें आ जाएंगे। कोणीय संवेग L इक्वल टू आई ओमेगा। आई क्या है इसमें, जड़त्वागुण। देखिए अब यहाँ से साफ साफ स्पष्ट है कि यहाँ का जो रैखिक संवेग है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, कोणीय संवेग जड़त्वागुण पर निर्भर करता है। ठीक। 5 नंबर, रैखिक गतिज ऊर्जा। रैखिक गतिज ऊर्जा को हम लोग लिख देते हैं हाफ mv²। इसके बाद इसमें आएगा कोणीय गतिज ऊर्जा। कोणीय गतिज ऊर्जा ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि घूर्णन गति में जो कार्य, रैखिक गति में जो कार्य द्रव्यमान करता है, घूर्णन गति में वही कार्य जड़त्वागुण करता है। ठीक। रैखिक गतिज ऊर्जा हो गई, कोणीय गतिज ऊर्जा। 6 नंबर है बल। F इक्वल टू ma, इसको dp अपॉन dt भी कहा जाता है। इसमें
बलाघूर्ण होगा क्योंकि घूर्णन है। टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। अब जैसे यहाँ डी पी अपॉन डी टी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एल अपॉन डी टी। पी क्या है? रैखिक संवेग, तो इसमें लिखेंगे कोणीय संवेग। नेक्स्ट है कार, लिख लें कार एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस। अब इसमें कार लिखेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डॉट डी थीटा। सामर्थ्य शक्ति P इक्वल टू एफ डॉट वी। तो इसमें शक्ति P इक्वल टू टाउ ओमेगा, P इक्वल टू टाउ ओमेगा, टाउ डॉट ओमेगा कर लें, ये आ गया। ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब रैखिक गति के समीकरण, गति के समीकरण, गति के समीकरण आप पढ़ चुके हैं 9th में भी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सारू जितने भी वैल्यूज हैं सब आपको इसमें जानकारी होंगी। अगर इनको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, अगर इनको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इनमें थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती है इन दोनों समीकरणों में। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो v इक्वल टू वेक्टर फॉर्म, v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे वेक्टर आर नॉट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट आर माइनस आर नॉट। ये तो हमारे रैखिक गति के समीकरण। अब हम लोग घूर्णन गति के समीकरण लिख लें। इसके गति के समीकरण, घूर्णन गति के समीकरण में पढ़ेंगे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। फुल्ली डिटेल लिख देते हैं डायरेक्ट। थीटा इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा नॉट टी 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डॉट थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक, ये हमारे घूर्णन गति के समीकरण है। ये इन वेक्टर फॉर्म में है, डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, है ना। चाहे तो इसको लिख सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में है। इन वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। 2a यस होता है, यस क्या है? विस्थापन,
तो यहाँ पर कोणीय विस्थापन थीटा, ए क्या है त्वरण, इसमें कोणीय त्वरण, ये हो गया। आज हम लोग ने सीखा रैखिक गति और घूर्णन गति की तुलना की, दोनों में कंपैरिजन किया। और पढ़िए इसको, जहाँ न समझ में आए फिर कमेंट में बताइए, कन्फ्यूजन जो हो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर करके चेक कर लीजिए, ठीक।